दादा अबू एक किस्सा सुनाते थे। मोहम्मद बख्श और मोहम्मद हुसैन दो भाई थे। मोहम्मद बख्श इंतहाई गरीब लेकिन खुददार शख्स था। मोहम्मद हुसैन एक अमीर तरीन आदमी था और अहले इलाका में अपना मुकाम रखता था। मोहम्मद बख्श गरीब तो था लेकिन इसके हालात की खबर इसके छोटे भाई या इसके किसी भी रिश्तेदार या जानने वाले को नहीं थी। मोहम्मद बख्श बारहा ये जुमला दोहराया करता था, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है मेरे पास, मालिक का बड़ा करम है, एहसान है अल्लाह का कि मुझे हर नेमत से नवाजा है। मोहम्मद हुसैन अपने बीवी बच्चों के साथ हज की तैयारी कर रहा था। हुसैन की बीवी ने अपने बेटे को कहा कि ताया अब्बू के घर जाकर फलां चीज लेकर आओ। बच्चा जब ताया अब्बू के घर गया तो तमाम घर वाले गोश्त के साथ रोटी खा रहे थे। बच्चे ने अपनी ताई अम्मी से गोश्त मांगा तो ताई अम्मी ने इनकार कर दिया। बच्चे ने जिद की और फिर ताया अब्बू से कहा, लेकिन इसके ताया अब्बू मोहम्मद बख्श ने भी सख्ती से इनकार कर दिया। बच्चा रोता हुआ घर गया और अपनी माँ को सारा माजरा बताया। शाम को जब मोहम्मद हुसैन घर आया तो इसकी बीवी ने इसे बताया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बेटे को गोश्त की दो बोटी से इनकार कर दिया और तुम इन लोगों पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हो। मोहम्मद हुसैन शदीद गुस्से में अपने भाई के घर गया और जाकर मोहम्मद हुसैन को खूब ताने दिए। भाई इतनी भी इंसान की नीयत खराब ना हो कि वो अपने भतीजे को इनकार कर दे। मेरा बेटा कोई भूखा नंगा नहीं है, मैं रोज भी इसे गोश्त खिला सकता हूँ, मगर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बिला आहर मोहम्मद बख्श ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई काश आज तुम मुझे इस तरह मजबूर ना करते तो मेरी सफेद पोशी का मजीद कुछ दिन बरब रह जाता। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैं आज जंगल में गया तो वहां एक जानवर मुर्दा हालत में पड़ा था। मैं बच्चों की भूख मिटाने के लिए इस जानवर से कुछ गोश्त का हिस्सा काट कर लाया था। वो गोश्त मुझ पर और मेरे बच्चों पर तो हलाल था, मगर तुम्हारे बेटे पर हराम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे बेटे के मुंह में हराम का लुकमा जाए। ये सुनकर मोहम्मद हुसैन फूट फूट कर रोने लगा। अपने भाई को गले लगाया और फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी कि मुझे आपकी खबर रखनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दें भाई। फिर मोहम्मद हुसैन ने अपनी हज की तैयारी मनसूख की और सारी रकम अपने भाई को दे दी। भाई को कारोबार भी करवा दिया। आज हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे मोहम्मद बख्श और मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं। अगर आप मोहम्मद हुसैन हैं तो अपने इर्द गिर्द मौजूद मोहम्मद बख्श का और इसके बच्चों का ख्याल रखें, वरना आपकी नमाज, आपका रोज़ा, आपका हज और आपकी इबादत किसी काम की नहीं।